स्टूडेंट, आज हम फिश डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। फिश डिजीज़ क्या होती हैं? फिश जो है वो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से सफ़र्ड हो सकती हैं और डिफरेंट डाइवर्स फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण उसको डिजीज़ हो रखी हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट कि नीड क्या है, हमें हेल्दी फ़िश की रिक्वायरमेंट क्यों है। फ़िश जो है वो डिज़ीज़ फ्री हो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों चाहते हैं कि फ़िश जो है वो हेल्दी हो। तो पहला है कि हमें हैव द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द फ़िश फार्म, हमारी जो यील्ड है वो मैक्सिमम हो। गेट ए गुड प्राइस ऑफ फ़िश इन द मार्केट, क्योंकि हेल्दी फ़िश के ही प्राइस अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है। सप्लाई ऑफ डिजीज़ फ्री फिशेस कंज्यूमर के पास पहुँचे। हेल्दी फ़िश जो होती है एक ब्लेसिंग का काम करती है फॉर द फिश फार्मर एज वेल एज फॉर द पब्लिक। तो वेरिएशन हो सकती हैं टेम्परेचर के अंदर, वाटर लेवल के अंदर, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर हो सकती है, टर्बिडिटी हो सकती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो सकती हैं, या बहुत सारे अदर फैक्टर हो सकते हैं जो कि डिज़ीज़ को फेवर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर में वेरिएशन है, वाटर लेवल में वेरिएशन है, वाटर में टर्बिडिटी है, ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो पुअर है, पीएच जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, ओवर क्राउडिंग हो गई फ़िश की। ठीक है। पॉन्ड इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि उसमें ओवर क्राउडिंग फ़िश है, पुअरली मैनेज फ़िश पॉन्ड हो सकते हैं। कुछ पेरिनियल पॉन्ड्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट होता चला जाता है। ठीक है। जिसके कारण बॉटम जो है वो वाटर जो है वो शैलो हो जाता है और उसमें बहुत सारे अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स हैं, एग्स जो हैं वो हो सकते हैं जो कि फ़िश के अंदर डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फेवर करते हैं डिजीज़ को। टेस्ट, जब भी हम किसी हेल्दी फ़िश को देखते हैं तो हमें उसका टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में हम देखते हैं कि फ़िश कैसी है। सबसे पहले हम देखते हैं ओकुलर रिफ्लेक्शंस। वॉन डुजीन जो था एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले सिक फ़िश को टेस्ट किया था। ठीक है। जो भी फ़िश होती है, जो भी आप क्वेश्चनेबल है कि वो डिज़ीज़ है या हेल्दी है, उसको हाथ में पकड़ा जाता है और हाथ को पानी के अंदर डाल दिया जाता है। यानी कि फ़िश जो है पानी के अंदर ही रहे लेकिन हमारे हैंड्स में रहती है। उसकी एक साइड को टर्न कर दिया जाता है। फिर अगर उसकी आई बाल जो है वो रिमेन अनडिस्टर्ब, क्योंकि आपने फ़िश को हाथ में लिया है, उसको होल्ड कर रखा है, तो अगर उसकी आई बॉल जो है अनडिस्टर्ब रहती हैं, प्यूपिल जो है इनविजिबल रहता है, तो समझो फ़िश जो है वो हेल्दी है। अगर आई बॉल जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी के साथ साथ, और पीपल जो है उसका विजिबल है, तो फ़िश जो है वो सिक है। सेकंड आता है एस्केप रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, सिक फ़िश को हम कोई भी स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, तो अगर वो रिस्पॉन्स करती है या नहीं करती, उस एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है पानी के अंदर, जिसको अगर वो रिस्पॉन्स करती है तो इट मीन वो हेल्दी है, अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो इट मीन वो सिक है। फिर आते हैं डिफेंसिव रिफ्लेक्सेस, जिसमें जो फ़िश है उसको पानी से बाहर निकाला जाता है। अगर वो पानी से बाहर निकालते हैं, एकदम काम रहती है, स्लगिश रहती है, कोई भी जो है मूवमेंट नहीं कर रही है, या थोड़ी बहुत वायलेंस जो है वो दिखा रही है, तो इट मीन वो फ़िश जो है वो सिक है। ठीक है। फिर आता है टेल रिफ्लेक्स को। टेल, उसकी फ़िश की टेल को देखा जाता है, और जब हम फ़िश को हैंड में होल्ड करते हैं, ठीक है, उसका हेड और ट्रंक के द्वारा अपने हाथ लगाते हैं, तो उसकी टेल जो है वो हैंगिंग हो डाउनवर्ड वर्टिकली, ठीक है, विद
फोल्डेड फिन, उसके फिन फोल्ड हो जाते हैं और उसकी टेल जो है वो डाउनवर्डली हैंग कर जाती है, इट मीन वो फिश सिक है। अगर वो नॉर्मली बीटिंग कर रही है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे है अपने और लेकिन बीटिंग कर रही है, तो इट मीन वो हेल्दी फिश है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हैं रिफ्लेक्शन जो हैं ये आप देखेंगे। डिजीज़ जो है फिश को हम एस्केप रिस्पॉन्स से टेस्ट करते हैं, राइटिंग रिस्पॉन्स, रेगुलर वेंटिलेशन है। अगर उन सब में फेल हो जाती है तो इट मीन वो फिश जो है वो हेल्दी नहीं है। अगर वो जो भी हम चाहे एस्केप रिस्पॉन्स देखते हैं, राइटिंग रिस्पॉन्स देखते हैं, उन सब में पास हो जाती है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो फेल हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको डिटेन करते हैं और उसको मिनिमम हैंडलिंग जो है वो की जाती है, क्योंकि वो सिक है, किसी ना किसी तरह से उसके अंदर जो है कोई दिक्कत है। तो बहुत सारे सिम्टम्स भी रहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, हेड के ऊपर होल होना, आई के अंदर फ्लूक्स दिखाई देना, क्लाउडी हो जाना आई बाहर की तरफ निकल जाती है, या कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन आप देख पा रहे हैं कि फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई ग्रे शीन जो है वो दिखाई दे रही हैं, या बॉडी के ऊपर फ्लूक्स दिख रहे हैं, ठीक है, या फिन जो है आप देखेंगे फिन जो है वो कट फट रहे हैं, ठीक है, या इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म्स दिखाई दे रखे हैं, अल्सर दिखाई दे रहे हैं, फिश के अंदर लाइस है या एंकर वॉर्म है। ये इस तरह के अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन से जो है हम बता पाते हैं कि फिश जो है हेल्दी है या वो सिक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो फेवर करते हैं डिजीज़ को। जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे फैक्टर, जैसे वाटर की क्वालिटी पैरामीटर हैं, टेम्परेचर वेरिएशन अगर हो जाती है तो फिश जो है स्ट्रेस में आ जाती है, और जब वो स्ट्रेस में आती है तब उसमें डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड आता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो या इनसफिशिएंट हो तो वो हाइपोक्सिया कंडीशन को क्रिएट करता है, जिसके अंदर फ़िश को रेस्पिरेशन करने में मुश्किल होती है, उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर वो बढ़ जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, जैसे कि ऑर्गेनिक डिके हो गया है, जो कि हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होती है फिश के लिए। पीएच का लेवल, एक्सट्रीम पीएच अगर है, फ्लक्चुएशन है, तो वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर देती है। ट्रांसपेरेंसी है, टर्बिडिटी है। अगर वाटर जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई उसके अंदर टर्बिडिटी दिखाई नहीं दे रही है, तो फिश के लिए बहुत फेवरेबल होता है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको हाई टर्बिडिटी दिखाई देती है, जिसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब जो है वो फेवर करते हैं डिजीज़ को। पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पॉन्ड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और वो वेस्ट जो है गिल को इन्फेक्ट कर सकता है, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कर सकता है, माउथ कैविटी जो है फ़िश की उसमें जो है वो इन्फेक्शन कर सकता है, उनकी इम्यूनिटी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसके कारण वो पैथोजन के का जो है ससेप्टेबल रह जाती हैं। वल्नरेबिलिटी जो है वो उनके अंदर देखने को मिलती है। डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें क्या होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जितनी भी गैसेस होती हैं ये टॉक्सिक होती हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो फ़िश के होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है। इसी तरह पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, अगर वाटर पॉल्यूटेड है, चाहे वो सीवेज का वाटर आ गया या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो गया या अर्बन रन ऑफ है, तो वो भी हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं, जिसके कारण कोई भी डिजीज़ का आउटब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ होता है, जिसमें फर्टिलाइज़र होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो यूट्रिफिकेशन को जो है वो
फेवर करते हैं, जिसके कारण यूट्रिफिकेशन होने से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और हाई एल्गल ब्लूम जो है वो इनकरेज हो जाती है। फीडिंग प्रैक्टिसेस, जो फिश को हम फीड देते हैं वो किस तरह की है, वो भी हार्मफुल बैक्टीरिया पैरासाइट को जो है वो प्रोलिफिकेट करती है। हम अगर उनको फ्रेश खाना नहीं दे रहे हैं या उनको हम टाइमली खाना नहीं दे रहे हैं या एक्सेस में खाना दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया या अदर पैरासाइट को फेवर करती हैं। सिम्टम, डिजीज़ के सिम्टम क्या रहते हैं कि हम जब किसी फ़िश को देखते हैं कोई सिक है तो हम उसके सिम्टम से बता पाते हैं कि वो डिजीज़ है या नहीं है। जैसे बिहेवियर में चेंज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली फ़िश जो होती हैं वो ग्रुप में देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर कोई सिक फ़िश होती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो सोलिटरी बिहेवियर शो करती है, स्ट्रेस है, इलनेस है, उसके जो स्विमिंग पैटर्न होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो लेथार्जिक हो सकती हैं, उनके अंदर इरेक्टिक मूवमेंट हो सकती हैं, वो अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं, लिस्टलेसनेस दिखाती हैं कि किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं करना चाहती हैं। फीडिंग हैबिट, कि जब कोई फिश हो जाती है तो वो खाना पीना छोड़ देती है, ठीक है, वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर जगह पर जो है वो लेज़ी फॉर्म में जो है वो रखती है। स्टॉप फीडिंग, ठीक है, और जिसके कारण उनका आप जितना भी फूड आप दे रहे हो वो इकट्ठा होता चला जाता है। फिज़िकल अपीयरेंस है, बॉडी की शेप है, बॉडी के अंदर जो कलर है वो चेंज हो सकता है, पेल हो सकती हैं, पैचेस दिखाई दे सकते हैं। फिन और स्केल्स, उनके एजेस अगर आप देखेंगे फिन के या स्केल के, वो वाइटिश या रेडिश कलर के हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण स्केल लॉस भी देखने को मिल सकता है। फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाना बॉडी की कैविटी के अंदर, जिसके कारण जो है रेडिश कलर का फ्लूइड जो है बेस के फिन पर भी दिखाई दे सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो सकती है, ये जो एब्डोमेन है वो स्वोलन हो जाता है, जिसके कारण जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है या कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके कारण एब्डोमेन के अंदर स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। सीवियर केसेस के अंदर जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, या एक्सेसिव म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं फिश को। स्किन में लेजन्स दिखाई देते हैं, बॉडी के ऊपर जगह जगह पर आप देखेंगे स्पॉट्स हैं, एबरेशंस हैं, अल्सर हैं, वो किसी ना किसी तरह के फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इंडिकेटिव होते हैं। अनयूजुअल मूवमेंट दिखाना, सडन है, इरेक्टिक मूवमेंट हो सकती हैं कि जंपिंग करने लग जाएं, वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करें या अपने आप को रब करें किसी सरफेस के साथ, जैसे कि लगाओ जैसे उनको किसी तरह की इरिटेशन हो रही है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रखा है या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। उनकी जो स्विमिंग होती है वो भी इम्बैलेंस हो जाती है, एबनॉर्मल पोजीशन पर जब रहती हैं, जब वो स्विमिंग कर रही होती हैं, जैसे मूविंग इन सर्कल, एग्जिबिटिंग अनयूजुअल ओरिएंटेशन लाइक टेल एंड हेड डाउन हो जाना, ठीक है। आई की एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलती है, एक्सोप्थेल्मिया, जिसमें आई जो है बल्ज बाहर को निकली हुई दिखाई देती हैं। एनोप्थेल्मिया में आई जो है अंदर की तरफ जो है संकन फॉर्म में हो सकती हैं, जिसके कारण उनका विज़न जो है वो इम्पेयर होता है, या फिश की एबिलिटी कहीं पर नेविगेट करना है या फीड करना है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। तो बहुत सारे, जैसे हमने बताया कि लिस्टलेसनेस है, बैलेंस नहीं बन पाता है, फिश की जो है वो वीक टेल या फिन हो जाए, बॉडी का कलरेशन चेंज हो जाना, ठीक है, या कहीं पर पैचेस दिखाई देना, स्पॉट्स दिखाई देना, जो गिल्स होते हैं वो भी उनका भी कलर चेंज हो सकता है। ब्रीदिंग जो आप देखेंगे, सांस जो ले रही हैं उस समय उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, रबिंग कर रही हैं, सोलिटरी बिहेवियर दिख रहा है, ये सब डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व करके बता सकते हैं फिश जो है वो सिक है।
फिर आता है मोड ऑफ इन्फेक्शन। डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं। 3 वेज हैं इन्फेक्शन के। एक होता है डायरेक्ट इन्फेक्शन। कई पैरासाइट्स होते हैं जो पानी के अंदर फ्रीली स्विम कर रहे होते हैं, वो होस्ट तक पहुंच जाते हैं, उनके ऊपर कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि फ़िश की लाउस है, अर्गुलस है, ठीक है, वो फ़िश के ऊपर जो है वो अटैक कर देती हैं। इन्फेक्शन वेक्टर के थ्रू भी हो सकता है, जैसे लीच है, ठीक है, या प्रोटोजोन है, ट्राइपेनोस प्लाज्मा कार्प के अंदर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो फूड के द्वारा भी हो सकते हैं, जो फिश गेट इन्फेक्शन ऑफ सिस्टोड्स हो सकते हैं, लिंगुला के कोपोड्स हैं जो कि वो फूड पार्टिकल्स के साथ जो हैं वो एंटर कर जाते हैं फ़िश के अंदर, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारी फ़िश के अंदर डिजीज़ देखने को मिलती है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, वो वायरल हो सकती हैं, बैक्टीरियल हो सकती हैं, फंगल हैं, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस, एनालिड्स, क्रस्टेशियन, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। न्यूट्रिशनल डिजीज़ भी हो सकती हैं कि उनको हम बैलेंस डाइट नहीं दे पा रहे हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी जो है डिजीज़ हो सकती हैं। तो डिफरेंट डिजीज़ के रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पैरासिटिक हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या अदर इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण फ़िश जो है वो सिक हो सकती हैं। अब आता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़, वो डिजीज़ जो किसी न किसी पैथोजन के द्वारा जो है वो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी फ़िश के अंदर। ये ज़्यादातर होती हैं वायरल फिशेस, जो कि कार्प के अंदर, ट्राउट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। जो इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फेक्शन ड्रॉपसी ऑफ कार्प, जिसको हम स्प्रिंग वेरीमिया ऑफ कार्प बोल सकते हैं, या इसको हम स्मॉल फॉर्म में SVC, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, SVC क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आती है सिम्टम्स। इसमें अगर SVC का इन्फेक्शन है तो फ़िश के अंदर हमें नॉर्मल एक्सटर्नल हेमोरेजिंग दिखाई दे सकती है। पेल गिल्स की कलर जो है वो येलोइश हो सकता है। एसाइड्स, जो कि क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फूड एक्यूमुलेट हो जाए जिसके कारण एब्डोमेन जो है वो स्वोलन दिखाई दे, ठीक है। ये सब जो है इंडिकेटिव हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन के और सीवियर डिस्ट्रेस के। ट्रीटमेंट क्या है कि इसके लिए जो DNA वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई हैं, या इम्यूनो स्टिमुलेटरी थेराप्यूटिक जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती हैं। फिर आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है फ़िश के अंदर बहुत ही कॉमन होता है। ये किसी भी एक्वाकल्चर में देखेंगे कि वहाँ पर बहुत नॉर्मली इन्फेक्शन बैक्टीरियल देखने को मिल सकता है, और इसमें बहुत ही कंसिडरेबल मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी डेथ रेट जो है वो देखने को मिलती है। तो एक बहुत कॉमन सी डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फिन रूट या टेल रूट, जिसके अंदर एरोमोनास फ्लोरेसेंस या सूडोमोनास पुट्रीफिशियंसीज जो हैं वो उनके कारण हो सकती हैं। सिम्टम क्या होता है, इनिशियल साइन आप देखेंगे स्लाइटली क्लाउडीनेस दिखाई देगी आउटर एज ऑफ द फिन्स में। नेक्रोसिस, कलर चेंज हो सकता है, पोटेंशियल लॉस हो सकता है फिन्स का, या कहीं कहीं आपको ब्लिस्टर या जो अल्सर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की गिल इन्फेक्शन जो हैं फ़िश के अंदर देखने को मिल सकती हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट। अगर हम इस तरह का कोई इन्फेक्शन देखते हैं तो उसको हम एक्रिफ्लाविन के अंदर जो है एक लौंग बाथ दे सकते हैं, जो कि 10 ग्राम पर 100 लीटर ऑफ वाटर में हो सकता है, या सल्फोनामाइड उसकी कंसनट्रेशन सेम 10 ग्राम पर 100 लीटर के अंदर उनको हम सॉल्यूशन बनाकर उसमें बाथिंग कर सकते हैं। डिप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एमिल इक्वल जो है इसमें 10 ml पर 100 लीटर, जो कि हम 24 to 48 आवर्स के अंदर जो है अगर डिप करके रखें तो भी हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। जो लार्जर फिशेस होती हैं उनको हम कैनामाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि 20 mg पर वेट के अकॉर्डिंग जो है उनको
मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं अगर फंगल इन्फेक्शन हो, जो कि फ़िश के अंदर सिग्निफिकेंटली देखने को मिल सकता है। ये भी एक्वाकल्चर के लिए एक थ्रेट होता है, जिसके कारण ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर के कारण हो सकती हैं। वाटर की क्वालिटी पुअर हो सकती है या इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो सकता है, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी पैथोजन है वो क्या करता है, डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड कर जाता है, उसके कारण जो है सीवियर हेल्थ इश्यूज़ या इकोनॉमिक लॉस जो है वो देखने को मिलता है। तो पहला आता है गिल रूट, जैसे हमने देखा था फिन रूट्स होते हैं, ऐसे गिल जो है वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके अंदर सेप्रोलिंगिया लिग्निया जो है फेरोक्स या सेप्रोलिग्निया पैरासिटिका एकाइलिया होफ्री, ये जो है इस गिल रूट के कॉजेटिव एजेंट होते हैं। इसके अंदर जो है फिन जो है वो फ्रेड, आप देखेंगे किस तरह से उनके अंदर जो है आपको इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि उनमें जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आपको देखेंगे उनके आपको एंट्री पॉइंट दिखेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी फ्रेड हो जाएंगे फिन्स, कटने शुरू हो जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई जो है इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। देखो फंगल इन्फेक्शन के कारण जो है गिल जो है वो गलने लग जाते हैं, और लेकिन वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंट्री पॉइंट हो जाता है। फंजाई जो है वो मसल टिश्यू को पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो और भी वर्सन कंडीशन जो है वो हो सकती हैं। इसमें नॉर्मली पोटाशियम पर मैग्नेट का वॉशिंग जो है वो बाथिंग की जाती है, जिसकी कंसंट्रेशन जो है 100 ग्राम पर 100 लीटर ऑफ वाटर के अंदर 10 मिनट्स के लिए दी जाती हैं। और ड्रिप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, जो कि 1 मिनट जो है वो किया जाता है सेम कंसंट्रेशन में 100 ग्राम पर 100 लीटर में, वो हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। फिर आते हैं प्रोटोजोन डिजीज़। बहुत सारी ऐसी भी डिजीज़ होती हैं जो प्रोटोजोन के कारण होती हैं, जैसे वाइट स्पॉट डिजीज़ है, इक्थियोथेरियस मल्टीफिलियस, ये कॉमन डिजीज़ हैं, कंटेजिनस डिजीज़ होती हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर जो हमारे कल्चर में देखने को मिलती हैं, ये पैरासिटिक सिलिएटेड प्रोटोजोन के द्वारा होती हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर जो है आपको वाइट स्पॉट, छोटे छोटे वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिश की स्किन के ऊपर, फिन के ऊपर, गिल्स के ऊपर दिखाई देते हैं, और ये सीवियर हो जाती हैं ज़्यादातर वहाँ पर जहाँ ओवर क्राउडेड हो, पॉन्ड के अंदर फिशेस जो है वो ज़्यादा डालती हैं, तो इस तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन के अंदर 0.02% फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन के अंदर हम 1 आवर डेली जो है 7 to 8 डेज तक कर सकते हैं। पॉन्ड की ट्रीटमेंट की जा सकती है 1 ग्राम मेलाचाइट ग्रीन के द्वारा, ठीक है। फिर आते हैं बॉयल डिजीज़, ये भी अल्सरेशन होती हैं, जो कि स्पोरोजोन मिक्सोबोलस के द्वारा जो है होती है, जिसमें क्या होता है छोटे छोटे से आपको नोट दिखाई देते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो मोर्टेलिटी भी हो सकती है। फिर आते हैं डिजीज़ कॉज बाय हेलमिंथिस। हेलमिंथिस के कारण भी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो हो सकती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी, कई बार क्या होता है सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूछ लेते हैं, प्रोटोजोन की डिजीज़ पूछ लेते हैं, कई बार हेलमिंथिस की डिजीज़ जो है वो पूछ ली जाती हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप का जो फिश पैरासाइट है, जो कि फ़िश की आउटपुट को बहुत ही सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। प्लैटीहेलमिंथिस हो सकते हैं, जिनको हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, निमेटोड्स हो सकते हैं, जिनको हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, कैंथोसिफेला हो सकते हैं, जिनको हम राउंड वॉर्म ही बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हेलमिंथिस हैं जो कि फ़िश के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। पैरासिटिक कैटारैक्ट्स में जो हम जानते हैं इन्फेक्शन आई का होता है, जिसमें पैरासिटिक वॉर्म जैसे लोएसिस ओंकोसिरा, ठीक है, ये ओंकोसिरियसिस जो है एक
प्रोटोजोन है एकेंथ अमीबा केराटिटाइटिस। ये पैरासाइट जो हैं आई के स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, जिसके कारण जो है लेंस के ऊपर क्लाउडिंग, कैटरेक्ट्स हो सकता है और विज़न लॉस हो सकती है। फिर आता है ब्लैक स्पॉट डिजीज़। ये भी पैरासिटिक फ्लैटवर्म के द्वारा होती है, जो डाइजिनेनियन ट्रिमेटोड्स होते हैं। ये वर्म्स जो हैं फिश की स्किन से पेनिट्रेट कर जाते हैं, इंसिस्ट बना लेते हैं और वो इंसिस्ट जो है मेटासर्केरिया में डेवलप हो जाते हैं। फिश जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। क्या होता है कि पैरासाइट जो है उसके चारों तरफ इनकैप्सुलेट कर लेता है और उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का पिगमेंटेड मेलानिन जो है वो हो जाता है। कि फ़िश की रिस्पॉन्स होता है कि जैसे ही पैरासिटिक बॉडी के अंदर क्या उसको इनकैप्सुलेट कर लेना, जिसके कारण ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं स्किन के ऊपर, फिन के ऊपर, फ्लैश के ऊपर। और ऐसे में अगर इन्फेक्शन है तो हमें उसे 0.03% पिक्रिक सॉल्यूशन के अंदर 1 मिनट का डिप जो है वो दे सकते हैं। फिश के अंदर रिटार्डेड ग्रोथ हो सकती है, जो कि हेलमिंथिस के कारण होती है। लिगुलोसिस, जो कि सिस्टोड्स पैरासाइट लिग्यूला इंटेस्टाइनलिस के द्वारा होती है, जो क्या करती है, रिटार्डेड ग्रोथ कर देती है फिश के अंदर। वो क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो फिश के अंदर एंटर कर जाता है और फिश के फूड को खा लेता है। फिश को फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है। लिंग्योसिस जो होती है उसके अंदर अदर भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, कुछ केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और वो केस होता है जब पैरासिटिक का पॉपुलेशन जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाए। लिग्यूला इंटेस्टाइनलिस होता है, वो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को शो करता है। उसमें मल्टीपल होस्ट रहते हैं, जैसे कॉपपोड है, उनका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है। फिश जो है उसको कंज्यूम कर लेती है कॉपपोड को और बिकम इन्फेक्टेड हो जाती है उस पैरासाइट से। जो फाइनल होस्ट होता है वो पिसीवोरस बर्ड्स होते हैं, जो कि फ़िश को खाती हैं। फिर आता है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज सिस्टोड्स। यूपोथ्रियम जो है, जिसको हम टेपो बोलते हैं, वो भी डिजीज़ फिशेस के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। वो जब इन्फेक्शन होता है तो उस समय इंड्यूस इन्फ्लामेशन हो जाती है, इंटेस्टाइनल की वॉल के ऊपर डैमेज होना शुरू हो जाता है, सीवियर केस के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट हम दे रहे हैं फिश को, उसकी मेटा अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी या री अब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं ठीक से हो पाएगी, जिसके कारण फिश जो है या तो डाई कर जाएगी या उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। अब आता है इम्पैक्ट एंड कंट्रोल ऑफ हेलमिंथिस। जो भी इन्फेक्शन हेलमिंथिस करते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला होता है रिड्यूस फिश प्रोडक्शन। हेलमिंथिस का अगर इन्फेक्शन है तो वो आप देखेंगे फिश की ग्रोथ है और उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि डैमेज फिश होती हैं हेलमिंथिस इन्फेक्शन के कारण, इसके कारण जो है वो उनकी सेलिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो एक्वाकल्चर है या फिशरीज़ को इकोनॉमिक लॉस जो है वो होता है। जोनोटिक पोटेंशियल भी होते हैं, बहुत सारे हेलमिंथिस पैरासिटिक होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं जो इन्फेक्टेड फिश के अंदर चले जाते हैं और वो इन्फेक्टेड फिश जब ह्यूमन कंज्यूम करती है तब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। इकोसिस्टम की डिस्ट्रप्शन हो सकती है, जिससे हेलमिंथिस हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं बैलेंस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय इम्पैक्टिंग फिश पॉपुलेशन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि कोई भी चेन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। अब इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन जो होता है, जिसमें प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस जो है वो की जाती हैं, कुकिंग फिश थोरोली, जिसके कारण जो है हम काफ़ी सारे इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फ़िश है पॉन्ड के अंदर जो इन्फेक्टेड है उसको इमीडिएटली रिमूव कर देना और फिर उसको प्रॉपर मेडिकेशन करना, उसकी ट्रीटमेंट करना और तब तक उसको
पोंड में शिफ्ट ना करना जब तक कि वो हेल्दी ना हो जाए। वाटर की क्वालिटी मैनेज करना, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर होना चाहिए ताकि हेलमिंथिस का इन्फेक्शन जो है वो कम से कम हो। तो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जो कि हेलमिंथिस के कारण जो है आपको फिशेस के अंदर देखने को मिल सकती हैं। फिर आती हैं, ये तो थी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़। अब आती है न्यूट्रिशनल डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि फ़िश को जो भी हम खाना दे रहे हैं, ठीक है, वो अगर बैलेंस नहीं है। न्यूट्रिशनल डिजीज़ हो सकती हैं जब अंडर फीडिंग हो या ओवर फीडिंग हो, डाइटरी डेफिशिएंसी हो, इम्बैलेंस हो मेजर कंपोनेंट फूड का, टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकता है, जो आर्टिफिशियल फूड हम दे रहे हैं उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकता है। ये कुछ हम न्यूट्रिशनल डिजीज़ देखते हैं। जैसे पिन हेड, ये होती है जब जो लार्वी होती है उनके अंदर स्टार्वेशन हो जाए, ठीक है, जिसके कारण हेड का साइज़ जो है बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए उसको पिन हेड बोलते हैं। फिर आते हैं लिपोइड हेपेटिक डिजेनरेशन, जिसके अंदर जो है ओवर फीडिंग के कारण होता है। फ़िश को अगर बहुत सारा खाना मिल जाए, वो क्या होते हैं कि उनमें से जो रेंसिड फैट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लीवर के अंदर जाकर वो एसिडिटी कॉज करते हैं, लीवर स्वेलअप हो जाता है, तो उसका कलर येलोइश ब्राउन हो जाता है, लीवर सेल जो है वो फैटी हो जाते हैं, गिल जो है वो येलोइश हो सकते हैं, पेल कलर के हो सकते हैं, और फिश जो है वो एनीमिक दिखाई देती है। फिर आता है कुछ विटामिन्स की कमी हो सकती है जिसको अविटामिनोसिस बोलते हैं, जिसमें डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन की, चाहे वो ए है, बी है, सी है, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं। कैटरैक्ट्स है, फिश अगर ऑफल्स जो कि बचा कुचा होता है या सड़ा हुआ खाना होता है उसको खा लेती हैं तो उसमें कैटरैक्ट्स ऑफ आई जो है वो होने के चांसेस होते हैं। फिर आते कुछ इन्वायरमेंटल डिजीज़ भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होते हैं, जैसे पीएच में वेरिएशन हो जाना। पीएच अगर 2 एसिडिक हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो, लेस देन 5.5, तो म्यूकस सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण एक वाइटिश फिल्म जो है वो बन जाती है स्किन के ऊपर। गिल्स जो हैं वो ब्राउनिश हो जाते हैं एज के ऊपर। अगर फिर जो पीएच है बहुत ही अल्कलाइन है, 9 से भी ज़्यादा है, तो गिल्स जो है ऐसे लगेंगे जैसे जल गए हैं, ठीक है। फिन जो है वो भी इंजर्ड दिखाई देंगे। अगर इन कंडीशंस के अंदर उनकी हम प्रॉपर उनको ट्रीट ना करें तो ये फैटल हो सकती हैं। ऑक्सीजन डिप्लीशन अगर है, अफिक्सिया जिसको हम सफोकेशन बोल सकते हैं, वो हो सकती है। माउथ चौड़ा हो जाता है, ऑपरेकुलम खुला रहता है, ठीक है, जो गिल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की डिप्लीशन का सिम्टम्स हैं। लो टेम्परेचर हो जाना जिसके कारण जो कंजेशन हो जाती है गिल्स के अंदर, फिश जो है वो डल दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह के इन्वायरमेंटल डिजीज़ भी हो सकती हैं। अब आती है हमें प्रिकॉशन खोल लेनी है और क्या ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी बहुत तरह के डिसइंफेक्शन हम पोंड का करें, टैंक का करें, इक्विपमेंट जो यूज़ करें उनका करें। जैसे ब्लीचिंग पाउडर 50 से 100 kg और ब्लीचिंग पाउडर जो है पर हेक्टेयर पोंड के अंदर जब पोंड की प्रिपरेशन करते हैं उस समय डालते हैं, जो कि डिसइंफेक्शन का काम करता है। क्विक लाइम का यूज़ कर सकते हैं। अगर नया पोंड है तो उसके अंदर हम 400 से 600 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, क्विक लाइम डाल देते हैं। अगर वो इस्टेब्लिश्ड पोंड है तो उसके अंदर हम 500 से 800 kg पर हेक्टेयर जो है वो डाल दें क्विक लाइम को, तो पैथोजन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। प्री स्टॉकिंग टिप, जब अगर आपको याद हो जब हमने मैनेजमेंट ऑफ पोंड पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कुछ प्री स्टॉकिंग है, कुछ स्टॉकिंग है, कुछ पोस्ट स्टॉकिंग जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है। जो प्री स्टॉकिंग होती है कि हम फिश को डालने से पहले, तो उसमें 5 पार्ट पर मिलियन फॉर्मेलिन सोल्यूशन जो है फिश को स्टॉक को ट्रीट कर सकते हैं। जो या हम
5 से 2% साल्ट सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं फ़िश को पोंड में स्टॉक करने से पहले। अगर न्यू पोंड है तो हम 5 kg पोटेशियम परमैंगनेट जो है 5 लीटर और फॉर्मेलिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर पोंड हमारा बहुत ही पुराना है तो उसके अंदर हम 10 kg पोटेशियम परमैंगनेट या 10 kg ऑफ कॉपर सल्फेट या 10 लीटर्स ऑफ फॉर्मेलिन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इक्विपमेंट है उनकी डिसइंफेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर्मेलिन या KMnO4 सोल्यूशन के साथ इक्विपमेंट को क्लीन करें, ठीक है। 5 to 25 पार्ट पर मिलियन फॉर्मेलिन में कर सकते हैं या 250 पार्ट्स पर मिलियन जो है हम KMnO4 में कर सकते हैं आफ्टर थोरो वॉशिंग एंड सन ड्राइंग। प्रॉपर डाइट, एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट जो बहुत एसेंशियल होती है फ़िश की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन जो है चाहे यूटिलाइज़ करें हम फ्रेश फीड अप्रोक्सीमेटली जिसके अंदर 24% प्रोटीन होना चाहिए, एडिक्वेट फैट, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए। फीडिंग जो है वो दिन में हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए जिसके कारण ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो सकती है या डिजीज़ का इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। फ़िश की ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे ना करें पोंड के अंदर सभी फिशेस को एक साथ डाल दें जिसके कारण जो है उनकी प्रॉपर ग्रोथ जो है वो ना हो पाए। तो ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग करें चाहे स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग करें। फ़िश जो स्टॉकिंग फ़िश है सिमिलर साइज़ की होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंटल स्टेज भी सिमिलर होना चाहिए जब हम उनकी पोंड या टैंक को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सेपरेट इन्वायरमेंट होना चाहिए ब्रूडर्स का, फ्राइज़, फिंगरलिंग्स, अर्लिंग्स, जुवेनाइल्स हैं ताकि वो मोर्टेलिटी रेट जो है हम मिटिगेट कर सकें, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड डेड फिशेस, अगर कोई डिजीज़ फ़िश है तो उसको पहले ट्रीट करें, ठीक है। जब तक तो वो अपनी हेल्थ को रिगेन नहीं कर सकती तब तक उसको सेपरेट पोंड में रखें। डेड फिशेस हैं उनको इमीडिएटली रिमूव कर दें पोंड से, उनको या कहीं पर भी बरीड करें, वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से दूर होना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर हम फ़िश को डिज़ीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो इनिशियली हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे बाथ ट्रीटमेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट है 100 से 250 पार्ट पर मिलियन 2 to 3 मिनट्स तक दे सकते हैं। 2 to 3% साल्ट सोल्यूशन से जो है वो भी बाथिंग कर सकते हैं। रेगुलर एप्लीकेशन करें पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसमें हम रेगुलरली उसको 2.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है उसको ट्रीटमेंट देते रहें पोंड को। इसके अलावा स्लैक्ट, लाइम जो है वो भी डाला जा सकता है 100 से 200 kg पर हेक्टेयर एवरी मंथ, ठीक है। या हम वाटर को एक्सचेंज करते रहें, ठीक है। सारे वाटर को नहीं, अबाउट अपर 30 सेंटीमीटर तक के वाटर को जो है वो एक्सचेंज करते रहें विथ फ्रेश वाटर के साथ। मेडिकेशन है, सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उस समय क्या है एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जा सकती हैं, जैसे ऑक्सियो टेट्रासाइक्लिन है, उनको हम फ़िश फीड के अंदर मिला देते हैं और वो 50 to 60 मिलीग्राम पर 100 की रेशो में जो है वो डाली जाती है 15 दिन तक। फिर है कुछ वैल्यूएबल फिशेस होती हैं जो कि 1 kg की जो उनका साइज़ रहता है, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 20 मिलीग्राम या पेंसिलिन 20,000 IU जो है यूनिट है उनकी, उसमें दिया जाता है। थैंक यू।